नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित परिवारों को अंतरिम पैकेज के पारदर्शी वितरण और पुनर्वास पैकेज की दर निर्धारित किए जाने के लिए गठित समिति के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर गठित समिति के सदस्यों के सुझावों पर बाजार दर तय की जाएगी। प्रभावित हित धारकों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए बेहतर से बेहतर मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही कहा कि प्रभावित लोगों को मानसिक रूप से भी सबल बनाना है। सरकार की ओर से अधिकतम जो हो सकता है वह किया जाएगा। सीएम ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और साथ ही लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी से हाल ही मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम धामी से आग्रह किया था कि जोशीमठ आपदा में प्रभावित लोगों के बीच रात सीएम धामी को बितानी चाहिए। शीशपाल बिष्ट ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आग्रह सीएम धामी ने स्वीकार किया। साथ ही ये स्वागत योग्य और अच्छी पहल सीएम धामी ने की है। इससे वे जमीनी स्तर पर जोशीमठ आपदा में प्रभावित परिवारों का दर्द बेहतर समझ पाएंगे और यहां से जमीनी स्तर पर जो काम प्रभावितों के लिए होना चाहिए, प्रभावितों को इस समय पुनर्वास और तत्काल सहायता की जरूरत है। मुख्यमंत्री से मिलकर आग्रह किया था कि उनको रात प्रभावितों के बीच में जोशीमठ में बितानी चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी ने उस आग्रह को स्वीकार कर जोशीमठ में रात गुजारी है, जो स्वागत योग्य और अच्छी पहल है। इससे वो जोशीमठ के पीड़ितों का दर्द शायद जमीनी स्तर पर समझ पाएंगे और मुझे लगता है यहां से सरकार जमीनी सरकार से पुनर्वास की जरूरत है। जो उनकी तात्कालिक आवश्यकताएं हैं, जो प्रशासनिक चुनौतियां हैं, उनको मुख्यमंत्री जी को समझने में मदद मिली होगी और निश्चित तौर पर विस्थापन का जो कार्य है, पुनर्वास का कार्य, उसमें तेज। जोशीमठ में जिला प्रशासन बफर जोन को खाली करने और भवनों को गिराने की कार्रवाई में जुट गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार से चमोली दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री वहां के लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को विस्थापित करने में लगे हैं। जिला प्रशासन की टीम और वहां काम कर रहे सभी विशेषज्ञ टीमों से समीक्षा कर रहे हैं। विपक्ष सरकार पर लगातार इस बात को लेकर हमलावर था कि सरकार का कोई मंत्री जोशीमठ में रात बिताने को तैयार नहीं, जबकि जोशीमठ में होटलों को गिराने के लिए पहुंची टीम को स्थानीय लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके जोशीमठ जाने का फैसला लिया। वे आज भी जोशीमठ में ही रहने वाले हैं। सरकार के एक और मंत्री धन सिंह रावत जोशीमठ दौरे पर हैं। अगले 5 दिन तक वे जोशीमठ में रहेंगे और वहां चल रहे राहत बचाव कार्य की समीक्षा करेंगे। आज प्रभात फेरियां भी निकाली गए हैं, आज गोष्ठियां भी की गई हैं और ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम भी हमने 17 जगह में आयोजित किए हैं। इस साल अभी तक 1,24,000 लोगों ने ब्लड डोनेशन हमारे राज्य में किया है और 1,41,000 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है ब्लड डोनेशन के लिए। हमारा टारगेट यह है कि 2 लाख लोगों को इस साल हमको ब्लड डोनेशन कराना है और एक युवा इसमें जुड़ भी रहे हैं और काफी युवा इसमें भाग ले रहे हैं। दूसरा हमारा टारगेट यह है कि उत्तराखंड को ड्रग फ्री करना है। इसके लिए हमने एंटी ड्रग कमेटियां सभी कॉलेजों में बना रहे हैं, सभी विश्वविद्यालय में बना रहे हैं और युवा इसमें बढ़। जोशीमठ में जिला प्रशासन बफर जोन को खाली करने और भवनों को गिराने की कार्रवाई में जुटा है। वहीं अब मुख्यमंत्री ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके जोशीमठ दौरे पर है। साथ ही कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी जोशीमठ के दौरे पर हैं। इस दौरान वे जोशीमठ में चल रहे राहत बचाव कार्य की समीक्षा में लगे हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे जो है वहां निगरानी में पूरा वो जो है देख रहे हैं। भारत सरकार की टीम वहां गई है। प्रदेश अध्यक्ष जी और मेयर सांसद जी वहां खुद होके आ गए हैं और कल ही मुख्यमंत्री जी और मेरी बात हुई कि अब 3-4 दिन कैंप मैं खुद वहां करने जा रहा हूं। तो ऐसा नहीं, सरकार पूरी वहां पे लगी है और हर संभव वहां प्रयास किया जाएगा।
जोशीमठ का जायजा लेने के बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिससे जोशीमठ के लोगों को बचाया जा सके और घरों के धंसने से पहले विस्थापन का काम पूरा हो सके। आगे कहा कि सरकार पहले दिन से ही मौके पर जाकर लोगों के साथ खड़ी है और पूरी सरकारी मशीनरी प्रभावित और पीड़ित लोगों की मदद में और उनके विस्थापन में लग गई है। जैसे ही भारत सरकार और वाडिया इंस्टीट्यूट के भूगर्भ वैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसी के आधार पर तत्काल आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लंबी बात हो गई है, वो क्यों हुआ क्या हुआ ये मुझे कहने में उचित नहीं लगता। आज तो पहला उद्देश्य है कि हम लोगों को बचाएं, पुनर्वासित करें और जो नुकसानी हुई है उसका यथासंभव उसका जितना भी मुआवजा वगैरह देने का नियम है उसको दें। और वन टाइम सेटलमेंट की बात लोगों ने कही है, वहां मैक्सिमम लोगों ने। सरकार हो सकता है उस पर भी विचार कर ही रही है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इस दौरान बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर, जो हमारे युवाओं के मार्गदर्शक हैं और भारतीय संस्कृति की पहचान पूरे विश्व में कराई, उनकी जयंती के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। पूरे राज्य में किया गया है और उसके तहत ही जसपुर में लगभग 75 बच्चों ने, बालक एवं बालिकाओं ने इसमें प्रतिभाग किया और ये लगभग 3 किलोमीटर लंबी दौड़ है। और काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए अपर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और सीओ वंदना वर्मा ने संयुक्त रूप से पुलिस टीम का गठन किया। साथ ही 15,000 के इनामी बदमाश को चेकिंग के दौरान धर दबोचा और न्यायालय के सामने पेश किया। एसपी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि 11 इनामी बदमाशों में यह आखिरी इनामी था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जनपद में भी इनामी और वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी के क्रम में काशीपुर सर्किल में जो कुल 11 इनामी थे, उसमें ये आज अंतिम इनामी, जो गैंगस्टर के मुकदमे का अंतिम इनामी था दिलसाद, ये सातिर किस्म का व्यक्ति है जो कि मुरादाबाद का रहने वाला है और गिरफ्तारी से बचने के लिए इसने वहां की सभी अपनी चल अचल संपत्ति को बेच दिया था। ये रुड़की में रह रहा था। हमें सूचना मिली थी कि रुड़की गन्नार एरिया में कहीं रह रहा था। इसके पीछे चौकी इंचार्ज टाडा सब इंस्पेक्टर मनोज जोशी की टीम लगाई गई थी। इस टीम को गंगनहर से इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में मुनि की रेती में आए दिन आवारा पशुओं की लड़ाई से लोग जख्मी होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन नगर पंचायत आवारा पशुओं के लिए व्यवस्था करती नजर नहीं आ रही। ताजी घटना तपोवन के आनंद धाम के पास की है, जहां 2 सांडों की लड़ाई के दौरान एक बाइक सवार अचानक चपेट में आ गया। इस दौरान ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी को अस्पताल रेफर किया। वहीं से लोगों ने आवारा पशुओं की वजह से हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही नगर पंचायत के अधिकारियों से आवारा पशुओं को जल्द पकड़कर शिफ्ट करने की मांग की है। पौड़ी में एक बेरहम शिक्षिका का वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक छात्रा को बुरी तरह से पीट रही है। शिक्षा विभाग ने वीडियो की पुष्टि करते हुए वीडियो को पौड़ी जिले के देवला पोखाल क्षेत्र का बताया है, जहां गुरु राम राय इंटर कॉलेज के हाल ही में लगे एनएसएस शिविर के दौरान एक छात्रा की स्कूल शिक्षिका ने बेरहमी से पिटाई की। पहले तो शिक्षिका ने छात्रा पर काफी थप्पड़ बरसा और उसके बाद उसका गला भी दबाने लगी। कमरे में ही मौजूद किसी छात्रा ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा ने पानी न होने की वजह से जूठे बर्तन नहीं धोए थे, जिससे शिक्षिका गुस्से में आ गई और छात्रा को बेरहमी से पीटने लगी। यहाँ पर ये घटना घटित हुई है वो गुरु राम राय इंटर कॉलेज देवला पोखाल है। हमने खंड शिक्षा अधिकारी दुगड्डा को निर्देशित कर दिया है कि वो उसकी जांच, स्थलीय जांच कर जांच आख्या में सुपुर्द करें। आज हमने फिर टेलीफोनिक उनसे बात किया तो वो ये कह रहे हैं कि उन संबंधित अध्यापिका
बुलाया गया है और उसको जो आरोप है मारने का बच्चों को वो लिखित रूप। सड़क हादसे में कमी करने को लेकर ऋषिकेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। हर साल 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इस अभियान के तहत पुलिस सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से शहर में ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक करेगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस चालान काटकर जुर्माना वसूलेगी। बता दें कि 17 जनवरी तक रोज अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने ऋषिकेश कोतवाली में अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको दिशा निर्देश दिए। 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आरंभ हुआ है और इसमें हमारा प्रयास बेसिकली दो पॉइंट्स पे रहेगा कि लोगों को अवेयर करना ताकि हम सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकें और थोड़ा सा हमारा जो इन्फोर्समेंट लेवल है उसे बढ़ाना। और जहां तक इन्फोर्समेंट लेवल बढ़ाने की बात है, इसमें हम दो तरह से कार्रवाई करेंगे। एक तो जो सड़क के जो नियम हैं उनका पालन कर रहे हैं हम उनको एप्रिसिएट करेंगे, और दूसरा जो सड़क के नियमों का पालन नहीं कर। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जोशीमठ मामले को लेकर कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। साथ ही कहा कि केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, दोनों सरकारें इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील है और जब से जोशीमठ में आपदा की सूचना मिली तब से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसकी मॉनिटरिंग की और साथ ही मौके पर जाकर स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। और कल भी वे अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दोबारा जोशीमठ पहुंचे, वहां पर स्थिति का जायजा लिया और देर रात तक अधिकारियों के साथ बैठक भी की। देखिए, कांग्रेस को सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है, लेकिन हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, बहुत संवेदनशील सरकार है और निरंतर जब से जोशीमठ में ये आपदा की सूचना मिली थी तब से लगातार बहुत ही गंभीरता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री ने इस मामले को स्वयं वो इसको मॉनिटरिंग। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती को लेकर जनता में बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी है। तो वहीं बिजली कटौती की समस्या को लेकर जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान और सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। साथ ही सरकार और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक आदेश चौहान ने बताया कि एक तो ठंड चरम सीमा पर है, ऐसे में बिजली कटौती की जा रही है। 10 दिन पहले भी इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से बातचीत की गई, साथ ही जिलाधिकारी से भी बातचीत की गई थी कि बिजली कटौती कम से कम की जाए। आज सांकेतिक धरना दिया गया और अगर स्थिति नहीं सुधरेगी तो आगे डीजीएम ऑफिस पर पहुंचकर तालाबंदी की जाएगी। देखिए, जाड़े का समय है और ठंड मैं कहता हूं चरम सीमा पे है। अभी लगभग 10 दिन पहले हम यहाँ पहले आए थे तो यहाँ एसडीओ से निवेदन किया गया, एमडी से फोन पर वार्ता हुई, डीजीएम से वार्ता हुई कि भाई हमें बिजली की कटौती कम से कम की जाए। भाई हम भी मानते हैं कि अगर उत्तराखंड में बिजली कम है तो उसकी व्यवस्था की जाए, उद्योगों की बिजली कुछ कम करी जाए। उसी को लेकर भी एक सप्ताह बाद हमने जो हमारे डीजीएम काशीपुर बैठते हैं उनका घेराव किया, उनसे भी निवेदन किया कि भाई इस व्यवस्था को बनाइए। लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र में 6 बजे से पहले बिजली भागी और 9:30 बजे के बाद आई। हमारे क्षेत्र में कई बुजुर्ग मोते। जोशीमठ में होटल मलारी और माउंट व्यू को गिराने का काम शुरू हो गया। दोनों होटलों में दरारें पड़ी हुई है। बीते 2 दिनों से स्थानीय लोग भवनों को गिराने का विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार और प्रशासन के समझाने और मुआवजे की राशि तय होने के बाद अब लोग मान गए हैं। इसके बाद प्रशासन ने पहले होटल को तोड़ने का काम किया। वहीं जोशीमठ में मौजूद हमारे संवाददाता सतीश कोठारी ने हालातों का जायजा लिया। इस दौरान गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि मल्हार होटल तोड़ने का काम दिन रात किया जाएगा। होटल मालिक से बात हो गई है, होटल मालिक भी सरकार की बातों से संतुष्ट है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं डे एंड नाइट काम हो और जितनी जल्दी हो सके डिसमेंटल का काम पूरा हो। इसके लिए टीमें बन गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारी है उनके द्वारा सहमति ले ली गई है और बातचीत भी जो भी दिक्कतें आएगी तो कमेटी है, कमेटी से वार्ता की जाए।
भूदशाओं के संकट में घिरे जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को आश्वस्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दूसरी बार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। सीएम ने आज नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि भूदशाओं के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ के आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी स्थित नरसिंह मंदिर परिसर में दरारें आ गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह मंदिर में विराजमान रहती है। सीएम धामी आज यहां हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। आने को अनेक बैठकें होने वाली, उन बैठकों में भी जो कल से लेकर मैं यहाँ पर हूँ, जो भी हमने यहाँ पर देखा है उन सभी को आगे ठीक से क्रियान्वित कर ठीक से लोगों को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार शाम जोशीमठ पहुंचे। जोशीमठ पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने सचिव सीएमआर मीनाक्षी सुंदरम से राहत और भूदशाओं से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने भूदशाओं से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को विश्वास दिलाया कि इस संकट के समय केंद्र और राज्य सरकार संजीदगी के साथ उनके साथ खड़ी है। इस स्थिति का सामना करने के लिए उनकी अपेक्षाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा। भूदशाओं से प्रभावित लोगों से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें कंबल भी वितरित किए। सहमति के आधार पर यहाँ का प्रशासन काम करेगा और इसके साथ साथ जो राहत एवं पुनर्वास की बात है, निवास की बात है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बना दी है। जल्दी फंसेगी यहाँ पर जिस पर जिसे आते हैं सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को प्रमुख जो प्रतिनिधि हैं उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हमारी प्राथमिकता है और अभी अंतरिम राहत और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि सभी तक अंतरिम राहत पहुंच जाए। ये अंतिम राहत नहीं है, ये केवल अभी तात्कालिक रूप से है जिससे लोगों को फौरी रूप से मदद मिल पाए। सर आप अचानक आप सारे कार्यक्रम रद्द करके जोशीमठ पहुंचे, क्या शेड्यूल रहने वाला? रात को क्या मीटिंग वगैरह? नहीं, मैं आज प्रातःकाल से सोच रहा था क्योंकि मेरे अन्य जगह पर भी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जिसको लेकर आज अल्मोड़ा में जनपद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक बड़ी बैठक की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने बताया कि आज भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का अपार समर्थन मिलने के बाद अब राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा हाथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश के हर मतदान केंद्रों से 26 जनवरी से इसकी शुरुआत की जा रही है, जिसको लेकर आज सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए। आज इस बैठक, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है अपने समापन दौर पे चल रही है। अब उसी को विस्तार पूर्वक जो है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हर मतदान केंद्र पे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो है प्रारंभ 26 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। उसी क्रम को लेकर आज प्रभारी जी के दिशा निर्देश पे अल्मोड़ा में आज बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें हम हर मतदान केंद्र पे और जो ब्लॉक स्तर पे है, न्याय पंचायत स्तर पे है, वहां पर प्रभारी नियुक्त करने का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ पहुंचे। सीएम ने अपने दिन की शुरुआत नरसिंह मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना से की। इस मौके पर सीएम धामी ने मंदिर के पुजारियों से उनका हालचाल जाना। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जोशीमठ की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब भूदशाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने दिन की शुरुआत नरसिंह मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना से की और मौके पर सीएम धामी ने पहुंचकर मंदिर पुजारियों से उनका हालचाल जाना। प्रदेश में 11 जनवरी से 33वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। इसी के तहत आज चंपावत पुलिस ने चंपावत मुख्यालय में और टनकपुर नगर में पुलिस वाहनों की रैली निकाली और लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक किया। चंपावत के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने हरा झंडा दिखाकर रैली को रवाना किया। इसी क्रम में पुलिस के जवानों के साथ फायर कर्मियों और आईटीबीपी के जवानों ने लोगों को जागरूक किया। आम लोगों और टैक्सी चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने, दुर्घटनाओं की रोकथाम, हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं जवानों ने लाउड स्पीकर और नारों के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए प्रेरित भी किया। स्वच्छता पखवाड़ा की थीम के ऊपर पे जो हमारा सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो शुरू हुआ है, जिसमें आज बाइक रैली के साथ इसकी हमने शुरुआत की है। इसमें पूरे सप्ताह के दौरान में अलग अलग प्रोग्राम होंगे, जिसमें हम अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाएंगे, गांव में जाके अवेयरनेस के भी कैंप वगैरह करेंगे, पेंटिंग प्रतियोगिता वगैरह होगी, ड्राइवर्स वगैरह जो होंगे उनके मेडिकल कैंप वगैरह भी हम आयोजित करने का इसमें प्रयास करेंगे।
इस दौरान मैं आम जनता से यह अपील जरूर करूंगा कि वो सड़क के जो नियम हैं, जो ट्रैफिक रूल्स है, उनका पालन करे। कभी भी न तो ओवर स्पीड चलाए, न ड्रिंक करके चलाए, न ओवरलोड रखे गाड़ी को। यथासंभव खुद और अपने परिवार की सुरक्षा का स्वयं ध्यान दें। बेसिकली अभी हमारा जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है 11 जनवरी से 17 जनवरी तक हम लोग मना रहे हैं यहाँ पे। ये मूलतः जो है इसमें हम जितने भी लोग रोड यूजर्स हैं सब लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज जो है यहाँ पूर्णगिरी टैक्सी यूनियन में हमने कार्यक्रम रखा था, जिसमें समस्त चालक और वाहन स्वामी समस्त पदाधिकारी सम्मिलित हुए थे। सब लोगों को जो है क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि जिससे कि हम एक्सीडेंट्स को कम से कम करें, एक्सीडेंट को कैसे रोकें, खुद भी पालन करें और साथ में। देहरादून में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गोविंदा ने उत्तराखंड विकास परिषद के सीईओ और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी से भेंट की। बंशीधर तिवारी ने अभिनेता का भव्य स्वागत किया। इस दौरान फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक डॉक्टर नितिन उपाध्याय भी मौजूद थे। वहीं अभिनेता गोविंदा ने बताया कि वे मई जून से अपनी नई फिल्म उत्तराखंड में शुरू करने की योजना बना रहे हैं। बंशीधर तिवारी ने गोविंदा का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार अपनी फिल्म नीति के माध्यम से राज्य में फिल्म निर्माण के लिए अच्छा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। साथ ही कहा कि नई फिल्म नीति में फिल्म निर्माताओं को दी जाने वाली सुविधा और सब्सिडी को और सुगम बनाया जा रहा है। नई फिल्म में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी सम्मिलित किया जा रहा है। देहरादून के गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज धर्मपुर में राष्ट्र सेविका समिति के प्रवेश वर्ग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 15 दिनों के इस प्रशिक्षण शिविर में कुल 103 छात्राओं ने हिस्सा लिया, जहां कई कार्यक्रमों का अभ्यास करवाया गया, जिसमें आत्मरक्षा का भी प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पर जोर देना था। छात्राओं ने ढोल नगाड़े बजाते हुए हाथ में भगवा ध्वज लेकर पैदल मार्च निकाला। देहरादून में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर रैली के माध्यम से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। 17 जनवरी तक ये अभियान जारी रहेगा। इस बीच पुलिस प्रशासन यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त रुख भी अपनाता नजर आएगा। देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि कुछ लोग यातायात के नियमों का ठीक से पालन नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी तो होती है ही और कई बार दुर्घटना की वजह से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इस अभियान की शुरुआत की है। ये रोड सेफ्टी को लेकर के एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है और ये भारत सरकार के जो भूतल परिवहन मंत्रालय उनके निर्देशन में पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं और अभी रैली निकलेगी, एक मोटरसाइकिल रैली और हमारे अन्य वाहन भी हैं। इस दौरान हम लोग क्या करेंगे। दिनेशपुर के चक्की मोड़ में 4 दिवसीय उत्तरायणी महोत्सव का शुभारंभ बड़ी धूमधाम से किया गया। आपको बता दें कि स्वर्गीय सोबन सिंह कोरंगा की स्मृति में हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश, जिला और क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र कोरंगा, अतुल पांडे और दिनेशपुर थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने संयुक्त रूप से किया। आज जो युवा नशे की तरफ जा रहा है, इसका एक ही जो सही तरीका है खेल, जो माध्यम है खेल, जिसके जितना अत्यधिक खेल हमारे क्षेत्र में होगा उतना ही युवा नशे को छोड़ के खेल की तरफ आएगा और नशे को छोड़ेगा। स्वर्गीय सोबन सिंह कोरंगा जी की स्मृति में उत्तरायणी सांस्कृतिक समिति चक्की मोड़ द्वारा 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट के आयोजन के अवसर पर बतौर अतिथि मुझे शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही इस टूर्नामेंट के आयोजन से जो युवा हमारे दिशाहीन हो गए हैं या गलत रास्ते पर चले गए हैं, तो उनको ऐसे खेलों के माध्यम से, ऐसे नुक्कड़ों के माध्यम से उनको सही दिशा पर लाया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में रोड एक्सीडेंट एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी के परिप्रेक्ष्य में सड़क सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा, सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और इस बार ये 11 जनवरी से मनाया जा रहा है और इसी के क्रम में आज जो भी हमारे जो पुलिसकर्मी और हमारे पब्लिक के लोग
11 जनवरी से 17 जनवरी तक चल रहे यातायात सप्ताह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के निर्देश दिए गए। यातायात व्यवस्था को नगर क्षेत्र में पूरी तरीके से सामान्य किया जाए, इसी को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने यातायात जन जागरूकता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम, सीओ, एआरटीओ कोतवाल, ट्रैफिक प्रभारी समेत कई लोग मौजूद रहे। पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज काशीपुर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के संबंध में अवेयरनेस के लिए और जन जागरूकता के लिए यह महत्वपूर्ण था कि यहाँ पे हमारे स्वयंसेवी और एनजीओ से लोग जुड़े हुए हैं या अन्य विभिन्न सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको जोड़ करके इसके अलावा काशीपुर में कुछ बाइकर्स करके हैं जिनका बड़ा अच्छा योगदान रहता है। इसके लिए ट्रैफिक थाना पुलिस और हमारी सीपी यूनिट को जोड़कर बाइक रैली आज हम निकाल रहे हैं। काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन जो अजय चौधरी जी की मुहिम है उसके तहत हमारा सबका यातायात सुरक्षा सप्ताह जो चल रहा है 11 जनवरी से 17 तारीख तक। इसमें सब लोगों से यही अपील है कि इसमें सब नियम और वो समझे। इनका पुलिस यातायात सप्ताह के अंतर्गत हम सब लोग इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि यातायात का अधिक से अधिक पालन कर जनता जागरूक हो और एक्सीडेंट कम से कम हो। अभी हमने और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।